अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी। हज़रत अबू रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फिज़ा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की न थी, मगर उसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं उस गांव में गया और उसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि उसके यहाँ एक बकरी है जिसके तनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला ख़रीदा और उसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बकरी के मुतल्लिक़ मैंने ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद दोनों देती है। मैं भी इसकी बरकत देखना चाहता हूँ। उसने वो बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने उसका दूध निकाला तो वाकई में उसमें से दूध और शहद निकला। हमने उसको पिया। इसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी आपके यहाँ कैसे आई? तो कहने लगी, इसका किस्सा ये है कि हम गरीब हैं और एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ न था। उसी पर हमारा गुजर था। इत्तेफाक से ईद आ गई। मेरे खावन ने कहा कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी हमारे पास है, इसको कुर्बान कर लेते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास गुजर के लिए इसके सिवा तो कुछ और चीज़ है ही नहीं। ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो है ही नहीं, फिर क्या ज़रूरत है कि हम कुर्बानी करें। खावन ने ये बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तेफाक से उसी दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया तो मैंने खावन से कहा कि मेहमान के इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज़ तो है नहीं, इस बकरी ही को ज़बह कर लो। वो उस बकरी को ज़बह करने लगा। मुझे ये ख्याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बकरी को ज़बह होते देखकर रोने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बाहर ले जाकर दीवार की आड़ में ज़बह कर लो। बच्चे ना देखे। वो बाहर गए और जब उस पर छुरी चलाई तो ये बकरी हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहाँ से खुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद वो बकरी खावन के हाथ से छूट गई। मैं उसको देखने बाहर गई तो खावन उसी बकरी के काल खींच रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी घर में आ गई। उसका किस्सा मैंने उसको सुनाया। खावन कहने लगे, क्या बाइद है कि हक़ ताला शानू ने इसका बदला हमें अता फरमाया हो। ये वो बकरी है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ महज मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वो औरत कहने लगी कि ए मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चरती है। अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो इसका दूध भी अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी ख़राब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो, हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना।